45 दिन पहले महाकुंभ शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि 45 दिन में करोड़ों सनातनी न सिर्फ भारत के कोने कोने से आकर बल्कि दुनिया के कोने कोने से आकर यूं आस्था के इस पर्व से जुड़ जाएंगे। लेकिन बॉस, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी योगी ने कर दिखाया। ऐसा नहीं है कि कुछ घटनाएं नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि रत्ती भर की असुविधा नहीं आई हो, सब कुछ एकदम चकाचक रहा, ऐसा नहीं है, दिक्कतें हुई। लेकिन बॉस, सनातनियों की आस्था और उनके महाकुंभ में जाकर इस महापर्व से जुड़ने के समर्पण को वो हिला नहीं पाया 45 दिन में। क्या बड़े बुजुर्ग, क्या बच्चे, लोग कई कई किलोमीटर पैदल चले, लंबी लंबी यात्राएं की, जाम में फंसे, कुछ भी हुआ, लेकिन जात पात सब भुलाकर आस्था की डुबकी करोड़ों लोगों ने लगाई। कुंभ तो पहले भी आए, लेकिन तब इस देश में कोई मोदी केंद्र की सत्ता तक नहीं आया था जो 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू को यह बताए कि अपना धर्म मानने, जानने और उसे गर्व के साथ सीने पर लगाकर चलने में कोई शर्म की बात नहीं है। मोदी ने जो 10 साल में किया उसी का नतीजा है कि आज महाकुंभ की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दुनिया भर से सनातनी आ रहे हैं डुबकी लगाने, वरना लोग तो ये थे कि अरे रोज पूजा करने से क्या हो जाएगा, मंदिर जाने से क्या हो जाता है जी, अरे क्या आप लोग मम्मी पापा आप लोग को जो है हमेशा जो है वो तीर्थ पे जाना, क्या है इसकी जरूरत। इस तरह का माइंडसेट आजादी के बाद बनाया गया था जो बीते 10 साल में टूटा है। तो इस तरह की भीड़ महाकुंभ में पहुंची। सनातन की ताकत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और आज तो आखिरी दिन गजब ही हो गया। प्रयागराज के महाकुंभ से सनातन एकता का जो संदेश पूरी दुनिया में गया है उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देती रहेगी। सनातन एकता का महापर्व महाकुंभ का आज समापन हो गया और आज तो महाशिवरात्रि भी थी। लेकिन जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे उन्हें आज यह समझना चाहिए कि उनके लिए भले ही महाकुंभ कुछ ना हो, लेकिन इस देश के असंख्य साधु संतों के लिए, सनातनियों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। अब जब महाकुंभ समापन की तरफ है, खत्म हो रहा है, तो साधु संत ही सबसे ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रो पड़ रहे हैं भाई। साधु संत देखिए ना, भारत के कैमरे पर साधु संत रो पड़े क्योंकि अब उन्हें अपनी मां गंगा से दूर जाना है। 45 दिन तक वो मां गंगा की छत्र छाया में रहे, उनके करीब रहे, लेकिन अब विदाई का वक्त आ गया है। ऐसे में साधु संत भावुक हो रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं। जो लोग महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ कर रहे हैं, वो इस इमोशन को नहीं समझ सकते बॉस। इसीलिए वो सनातन से कटे हुए हैं क्योंकि उनके अंदर ये इमोशन नहीं है। दरअसल महाकुंभ कोई सामान्य मेला नहीं है कि तंबू उखाड़ लिए मेला खत्म। यह आस्था का महापर्व है जो अपनी समाप्ति की तरफ है, इसलिए इसकी समाप्ति का भी एक अपना विधि विधान है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ महाकुंभ 45 दिन तक चला और महाशिवरात्रि पर इसका समापन हुआ। ये 45 दिन वो वक्त होते हैं जब साधु संत अपनी सिद्धियों के लिए अनुष्ठान करते हैं। कोई वैदिक अनुष्ठान करता है, कोई तांत्रिक अनुष्ठान करता है, सब अपनी अपनी विधि से अपने अपने इष्ट को पूजते हैं, उन्हें संगम किनारे लेकर आते हैं। इस 45 दिन के समापन पर साधु संत विधि विधान से पूजा करते हैं, महादेव को पूजते हैं, मां भगवती की अर्चना करते हैं। अंत में वो मां गंगा से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे विदाई लेते हैं। आप महाकुंभ की शक्ति को समझिए। इस आयोजन से आस्था की जो ऊर्जा निकली है उससे लोग अपने आप महाकुंभ की तरफ खींचे चले आए। आप देखिए, हैदराबाद से एक श्रद्धालु अपने पुराने स्कूटर पर 4 दिन की यात्रा करके महाकुंभ पहुंचे। 4 दिन स्कूटर से, हैदराबाद से चल के महाकुंभ। यहां लोग दिल्ली से प्रयागराज गाड़ी से पहुंचने में 10 बार सोच रहे थे, भाई साहब स्कूटर पे चले आए। लेकिन जिनकी आस्था है वो अपना पुराना स्कूटर निकालकर हैदराबाद से बैठे प्रयागराज में उतरे, जबकि हैदराबाद से प्रयागराज की दूरी 1300 किलोमीटर से ज्यादा की है। एक दिन और देर कर देते तो महाकुंभ छूट जाता। सोचिए कैसे स्कूटर का गियर 4th गियर लगाते होंगे कि चलो भैया दौड़ो, इतना मेहनत से वहां से जा रहे हैं, महाकुंभ खत्म ना हो जाए। और इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सनातन को मानने वाले तो पिछड़े होते हैं, भक्ति में रमने वाले पढ़ लिख नहीं पाते, जबकि इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा सेक्युलर होते हैं, ऐसा मानने वाले लोग भी। वो अपनी आस्था से दूर रहते हैं। लेकिन महाकुंभ ने इन सारी धारणाओं को तोड़ दिया, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस महाकुंभ में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो आने वाले कई सालों तक टूटने वाला नहीं है बॉस। क्योंकि आप देखिए कि महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। दुनिया में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ। हर दिन औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज भी करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया लास्ट दिन। 13,830 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। देश के 50 शहरों से प्रयागराज डायरेक्ट ट्रेनें आई। दुनिया में पहली बार इंसानों का ऐसा मूवमेंट हुआ है बॉस। 2800 से ज्यादा फ्लाइट से 4.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यूपी रोडवेज की बसेस ने यात्रियों के लिए 1,32,000 चक्कर लगाए। बसेस से करीब 70 लाख श्रद्धालु महाकुंभ आए। प्रतिदिन औसतन 80,000 गाड़ियां प्रयागराज में आई। यानी सनातनियों की एकता ने दुनिया को दिखाया कि एकजुट होकर क्या नहीं किया जा सकता। करोड़ों लोग महाकुंभ आए, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और यह तो आपको सिर्फ अनुमान बता रहा हूं, आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है कि किस तरह से लोग आए होंगे। महाकुंभ तक पहुंचने में बहुतों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। किसी को तकलीफ भी हो तो कोई बड़े आराम से महाकुंभ तक पहुंच गया। कई लोग बोलते थे
अरे आपके यहां तो चल रहा है कि बहुत जाम है, हम गए, हमको जाम नहीं मिला। अरे वीकेंड में जाने में बहुत जाम था, कई बार वीकडे में नहीं था, कई बार वीकडे वीकेंड कुछ था ही नहीं, सब चल रहा है जामे जाम। बड़े बड़े रिकॉर्ड के साथ महाकुंभ का सफल समापन हो गया। और यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। एक तरफ महाकुंभ में साधु संत अपना तप कर रहे थे, दूसरी तरफ महाकुंभ के आयोजन के लिए मोदी योगी की जोड़ी ने भी 45 दिन का तप किया, तब जाकर आस्था का यह महायज्ञ पूरा हो पाया। भाई गाली देना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन 60-65 करोड़ लोगों का इंतजाम करना बॉस किसी से करा लीजिए, ना को चने चबवा देगी ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ऊपर से 45 दिन कोई छोटा समय है, बहुत थका देने वाला समय होता है। किसी के घर में शादी हो तो 2-3 दिन में फंक्शन में लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। शादी खत्म हो तो अगले उसके बाद लोग दिन में उठते ही नहीं, शाम में उठते हैं, बाप रे 2 रात सोए नहीं थे। यहां 45 दिन करोड़ों लोगों के लिए आयोजन हो रहा था। और इन 45 दिनों में सीएम योगी डटे रहे, उनकी टीम डटी रही। आप सोचिए ना बॉस, वो सफाई कर्मी, वो पुलिस वाले, उन लोगों का सोचिए बॉस, उन लोगों ने 45 दिन क्या नहीं किया है। पुलिस वालों का सोचिए किस तरह से खड़े रहे, घंटों घंटों की ड्यूटी लगी रही। वो सफाई कर्मी, वो मैनेजमेंट कर्मी, सारे लोगों ने तप किया है बॉस 45 दिन का, बिना थके। बार बार ये लोग महाकुंभ गए, खुद एक एक व्यवस्था को सीएम योगी ने देखा। एक दिन अनहोनी हुई तो उससे निराश नहीं हुए, बल्कि इसे चैलेंज की तरह लिया और आगे कोई अप्रिय घटना न होने दी। आज आखिरी दिन भी सीएम योगी रिलैक्स के मूड में नहीं थे। वो गोरखपुर में थे और तड़के सुबह 4 बजे से ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग में लगे रहे। उनके गोरखपुर दौरे को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर में ही मॉनिटरिंग रूम बना दिया गया था, जहां से वो पल पल का अपडेट ले रहे थे। महाकुंभ के आयोजन में दिन रात जुटने वाले सीएम योगी के लिए भी यह एक अहम पल है। महाकुंभ की समाप्ति पर सीएम योगी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व आज महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। 45 दिवसों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। पूज्य अखाड़ों, साधु संतों, महामंडलेश्वरों और धर्माचार्यों के लिए पुण्य आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि समरसता का यह महासमागम दिव्य और भव्य बनकर सकल विश्व को एकता का संदेश दे रहा है। इस सिद्धि के सूत्रधार सभी गणमान्य जनों, देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालुओं और कल्पवासियों का हार्दिक अभिनंदन और आभार। इसके आगे सीएम योगी ने उन सबका आभार जताया जो महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए ग्राउंड पर जुटे रहे। महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटे। मैं आपको दुनिया के इतिहास में कह रहा हूं बॉस, इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पे लोग नहीं आए। 45 दिनों के अंदर एक अस्थायी शहर में आधा हिंदुस्तान समा गया। 66 करोड़ का आंकड़ा कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिका की 2 गुनी आबादी से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। पाकिस्तान की 2.5 गुना से ज्यादा आबादी और रूस की तो 4 गुना से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु इस एक कार्यक्रम में आए 45 दिन में। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। 45 दिन तक चले इस आयोजन में दुनिया भर से श्रद्धालु आए। 73 देशों के राजनयिक आए। भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक समेत कई देशों के अतिथि अमृत स्नान करने पहुंचे। मां जानकी के मायके नेपाल के 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान किया। इसके अलावा कहां कहां से लोग नहीं आए। इटली, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरिशस, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। और जो भी महाकुंभ आया वो यहां पहुंचकर खुद को धन्य ही महसूस कर रहा था। एक्चुअली में जिनको महाकुंभ में बहुत सारी कमियां दिख गई, अच्छाई कुछ दिखी नहीं, उनकी परेशानी एक्चुअली यही है कि लोग अगर खुश होकर लौट गए तो मोदी योगी करेंगे, फिर उनकी पॉलिटिक्स का क्या हो। लोग अगर मोदी योगी करेंगे तो अभी नहीं हरा पा रहे, उनको तो आगे कैसे हराएंगे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को एकजुट होने, जात पात भूलने का मौका मिल रहा है, लोगों को खुश होने का मौका मिल रहा है, अपनी सनातनी परंपरा को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। इसमें भी उन लोगों को खुशी नहीं है। कैसे लोग हैं बॉस। कोई भी देखेगा कि यार देखो गरीब आदमी भी है, दूर दूर से आ रहा, नाच रहा है, इससे ज्यादा खुशी किसी के जीवन में क्या होगी। इस महाकुंभ में एक तस्वीर बहुत खास रही। अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ में स्नान करने वालों पर पुष्प वर्षा की जाती है। आज भी महाशिवरात्रि के स्नान पर संगम तट पर श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हुई। संगम तट के ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। नीचे खड़े लोग भी हर हर महादेव और जय गंगा मैया का उद्घोष कर रहे थे इस दौरान। भाई वो भी बम बम थे। वाह क्या मजा आ गया, फूल बरस रहा है ऊपर से। महाकुंभ के आखिरी दिन स्नान करने आए सनातनियों को एयरफोर्स ने भी शानदार अंदाज में सलामी दी। ये देखिए, महाकुंभ का आखिरी दिन कई मायनों में बेहद यादगार रहा। श्रद्धालु महाकुंभ खत्म होने पर भावुक भी दिखाई दिए। ऐसे माहौल में इंडियन एयरफोर्स ने श्रद्धालुओं को अपने ही अंदाज में सलामी दी। महाकुंभ के ऊपर से एयरफोर्स के 3 फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास्ट किया, जिसे देखकर वहां जो लोग थे वो भी दंग रह गए।